रूप से गरुण जी महाराज पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से आज द्वारिकापुरी में ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है। ये 5वां घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, हाँ, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहां कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गए तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहां 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर। कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहां बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना, कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी, तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ भाई, बाद में रोने से क्या मतलब। मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा
तीसरे में आके गड़बड़ात है सब। अरण्य कांड बहुत बढ़िया मैया, चौथा श्री किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, ये सबको याद है। छठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और सातवें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। 7 ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, हैं? सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं, शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं, ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहें गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना, तो याद रखिएगा पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में 2 संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं। इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है? जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं, एनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना, वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है, तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है। वो वहां फंसे रहेंगे, यहां सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम में सब जग जानी कह दिया, तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ लगा था, कौन कौन गया था नहाने? अच्छा, अच्छी बात। देखिए, हम दो तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग का। ऐसे जब अवसर आए ना, तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है। तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा।
भगवत कृपा रही तो